पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं कश्मीर वैली में, ऐसे तो जम्मू कश्मीर में ही जाना था, मैं जम्मू रीजन में भी गया था डोडा के इलाके में, लेकिन मुझे इलेक्शन इंचार्ज वैली के तौर पर यहाँ पर काम करना था। मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए हैं वो जमहूरियत की बहुत बड़ी जीत है। ऐसे हमारे यहाँ भी जब बिहार में, यूपी में कहीं चुनाव होते हैं तो बहुत तशद्दुद होता है, बड़ी हिंसा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव इंडियन हिस्ट्री में सोने के अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसके अंदर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पर बूथ पर कोई हंगामा नहीं हुआ, हमने कोई कंप्लेन नहीं की, किसी और ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। फ्री एंड फेयर पोल के लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन को, जम्मू कश्मीर के पुलिस को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जम्मू कश्मीर का चुनाव डीडीसी का चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव। ये डेवलपमेंट के लिए था। जनता में, आवाम में एक भूख थी डेवलपमेंट के लिए, और इस चुनाव में एक ही मुद्दा रहा, डेवलपमेंट। हमारे जो मुखालफिन हैं उन्होंने ज़रूर, क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा नहीं गए। जैसे बहाना भी किया कई बार, मैंने भी, जैसे जुमा के दिन, इलेक्शन के दिन मैं भी कैंपेन में अगर जाने लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दिन रोका तो मैं भी रुका, लेकिन मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई हंगामा नहीं किया। और उस दिन ज़रूर प्रेस क्लब में मैंने प्रेस की थी तो मैंने इसका जिक्र किया था। ये जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो उत्साह दिखाया है, जो पोल में जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनके जज्बे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सही है कि नेशनल मीडिया किसान आंदोलन और अन्य चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मीडिया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि, और नेशनल मीडिया का भी, बहुत से लोगों ने कवर भी इसको किया, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर लोकतंत्र में वो दौर देखा जब लोग नाच के, गा के, जश्न के साथ वोट डालने जाते थे, उसी तरह का माहौल हुआ। और सवाल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कल पता लगेगा, लेकिन हम पहले चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब भी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हम अगर पिछले चुनाव को पैमाना मान लें, जो लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर वैली में 2.9% शेयर था और असेंबली में 1.7% ही हम ताकतवर माने जाते थे। इतने ही वोट हमें आए पोल के अंदर, सारे वोट जो पोल हुए उसका। लेकिन मैं आज श्रीनगर में ये दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने से पहले ही जो हमारे मुखालफिन हैं उन्होंने हार मान ली और कहा वो अकेले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम हमारे साथ थी। इसलिए जैसे बिहार, यूपी में महागठबंधन बनता है, उन्होंने महागठबंधन बनाया और वो महागठबंधन को भी हर जगह तीखा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मिला। हमारे बहुत से पंच, सरपंच जीते हैं। आज मैं उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि सेम डे काउंटिंग होती है और हमारे बहुत से लोग जीते हैं। लेकिन जो डीडीसी का इलेक्शन है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है इसका कि कई कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो भी डीडीसी का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं इस इलेक्शन की अहमियत क्या थी। हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक ख्वाब है, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी।
जैसे हम कई राज्यों में, मैं यहाँ नहीं कहता लेकिन कई राज्यों में हम लोग कहते हैं कि जंगल राज, तो अगर जमहूरियत नहीं होती तो उसको जंगल राज कहते थे। तो जमहूरियत यहाँ मजबूत हुई है, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी, लेकिन जमहूरियत रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल पता लगेगा, लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है, यानी कहीं 30%, 40%, 50%, एक दो जिलों को छोड़ दें तो सब जगह बहुत अच्छा पोल हुआ है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी योजना 26 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। हम यहाँ के आवाम का, जहाँ भी मैं गया, हमारी बहुत सारी सभाएं हुई। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए, एक दिन उन्होंने भी सभा की, दूसरे दिन वो गए। उसके बाद कृष्ण पाल गुर्जर जी मिनिस्टर हैं, वो भी आए, उन्होंने भी यहाँ सभाएं की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए, सैयद जफ़र इस्लाम आए, और ऐसे करके हमारे तरुण चुग जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो आए। यहाँ की पूरी यूनिट की तरफ से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो यहाँ का डीडीसी चुनाव है, उस चुनाव में जिस तरह से लोगों ने वोट किया है, इसके लिए जितनी भी तारीफ यहाँ के लोगों की जाए वो कम है। और ये भी सही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से लोगों ने वोट किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये मजबूती से इस बात का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, दावा बहुत लंबा नहीं है, घंटों का भी वक्त, मतलब 24 घंटे भी काउंटिंग में नहीं बचे हैं, लेकिन आज जिम्मेदारी से एक दावा आपके सामने कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज क्या आए, सीटें हमें कितनी आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का दिल जीता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम, जो ऐसे तो दो तरह का अलायंस है, एक अलायंस है जो गुपकार के लोग रोड पर इकट्ठे हुए, गैंगअप हुए, उनको बड़ी चिढ़ होती है जब हम उन्हें गैंग कहते हैं, तो गैंगअप तो हुए वो हमारे खिलाफ, तो एक वो है। एक तीसरी एक भारतीय जनता पार्टी है जिनके खिलाफ ये गठबंधन बना, और तीसरी पार्टी पूरे मुल्क में डूबती हुई पार्टी जिसका नाम कांग्रेस आई कहते हैं, आपने सुना होगा उनका नाम, जो पहले हुकूमत में थे, कांग्रेस आई। तो आई की जगह कांग्रेस गई पार्टी है आजकल। आप जानते हैं कि कहीं भी चुनाव होते हैं तो हैदराबाद में उनको 2 सीटें आई, बिहार के इलेक्शन हुए थे, बहुत सारी सीटें लड़ ली और अपनी ताकत दिखा के तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया, लेकिन सीटें बहुत कम आई उनको। तो यहाँ 3 तरह की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की खिदमत करना चाहती है, गुपकार अलायंस जिसको गुपकार गैंग कहा जाता है, और तीसरी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी है। मैं ये दावा तो आपको करूं, कश्मीर वैली में हम किसको हराएं ना हराएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित यहाँ गिनती में हराएंगे, वोट परसेंटेज में भी और सीटों में भी हम कांग्रेस से काफ़ी आगे निकलेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हम लोगों ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा और बाकी हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं,
उनको मिलाकर हमारी एक बहुत अच्छी संख्या, बहुत अच्छा नंबर कश्मीर वैली में मिलने वाला है। कल से देश में यही बहुत बड़ी खबर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने डल लेक से लेकर पहाड़ियों तक हर जगह कमल को खिला दिया है। यहाँ एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली कि जब मैं यहाँ आया था तब लोग कहते थे कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा यकीन था सब जगह जाना चाहिए। तो मैं पूरे इलाके में गया हूँ, सिर्फ गंदरबल ज़िले में मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ चुनाव पहले फेज़ में था, तो उस ज़िले में मेरी कोई ऐसी सभा नहीं हुई। लेकिन हर जगह मैं गया हूँ, यानी श्री गुफवारा से लेकर महबूबा साहिबा की बिजबिहारा तक वहाँ पर मैं गया। उस दिन कुछ घटनाएं भी घटी थी, मैं उसको ज़्यादा बताना नहीं चाहता था, पैनिक नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि डेमोक्रेसी मजबूत हो लोगों में। हमारे जो लोग हैं 200-300 लोग, तो क्योंकि वो जो धमाका हुआ था मैं बीच में एक जगह रुक गया था। यहाँ की एक इंडस्ट्री है जिसको बैट बल्ला बनाती है, तो मैं वो देखने को रुका, तो 25 मिनट मेरे उसमें चले गए। और उससे पहले वहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ और हमारा एक सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ था। तो हमारी रैली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और पूरी हिम्मत से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे रैली की। आज भी मैंने देखा उन सब इलाकों में भारत का तिरंगा भी लहरा रहा है और बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है, अभी तक वहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए मैं आपके ज़रिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चुनाव में डेमोक्रेसी की जो जीत हुई है उसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है इस चुनाव के अंदर, जमहूरियत को मजबूत किया है और उनकी एक जो चाहत है डेवलपमेंट की, उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं नाहिद खाई के इलाके में भी गया था और बहुत गुर्बत का जो इलाका है उसको भी देखा है। तो इस वादे के साथ एक तो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को हेल्थ कवर वो मिल रहा है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद इन यहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, उनको सबको आवास मिले। ये जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह अक्षरशः पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिलाया है, उनके इस यकीन को टूटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।